गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तानिशी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे आप लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे और क्या टारगेट होंगे और एस्ट्रो टाइमिंग क्या होंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के जो अगले आने वाला सप्ताह है वो पूरा कोई हॉलीडे नहीं है। और विशेष बात यह है कि अगले हफ्ते में हमारी मंथली भी एक्सपायरी है, तो इसकी क्या संभावना है इस पर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो पूरा सुनिए। देखिए, इससे पहले जो मैंने 22 अप्रैल को जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कुछ लेवल दिए थे निफ्टी के भी, बैंक निफ्टी के। अगर आप देखेंगे वीडियो, आप जो है ना सुनी है या नहीं सुनी है तो सुन सकते हैं। यानी हाई और लो दोनों ही हमारा, ये है मैजिक। हाई देखिए मैंने 14,469 के आसपास बोला था और 61 समथिंग गई। और लो मैंने बोला था 14,270 और 273 का लो किया और यहाँ से रिवर्स भी मारा। और यहाँ से आपको प्रॉफिट भी कितना हुआ आप लगा सकते हो, 90 पॉइंट। और यहाँ से वर्टिकल फॉल हुआ, ये आप देख सकते हो। ये हमारा एक रेजिस्टेंस का भी था। तो यहां से हाई से सेल किया तो भी प्रॉफिट हुआ और लो से हमने बाय किया तो भी प्रॉफिट किया। दोनों साइड में फुटबॉल की तरह मैच खेला हमने। इसी तरह अगर मैं लेवल पे आने से पहले एक आपको जो है ना छोटी सी क्लिप सुना देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए कि जो निफ्टी का जो लेवल दिया था हमारा कितना मैजिक है, आप सुन सकते हैं। कमाल का मैजिक है हमारा, आप सुनिए। ज़्यादा नहीं, 331 से 14,318 और उसके बाद 14,284 से 14,270। अगर कल 14,270 या 60 लगा लें और 10 पॉइंट के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर बियर अप ट्रेंड मोर डाउन साइड। अब आपने देख लिया कि मैंने क्लियर क्या बोला कि 14,270 के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो बियर अप ट्रेंड। और यहां से परफेक्ट देख सकते हो, परफेक्ट मैजिक की तरह बिल्कुल डॉट टू डॉट रिवर्स दिया और आपको लगभग 90 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। ये हमारी एक्यूरेसी और यूनिक टेक्निक का एक कमाल है। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का, फिर हम डायरेक्ट लेवल पे आते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में मैंने क्या बोला था वो भी सुनिए। अबाउ का 26 से अबाउ सस्टेन करती है तो 32,086 या 32,150। अगर कल वैसे तो अगर 32,086 के अबाउ भी क्लोज हो जाए, सस्टेन तो मार जाए ऊपर 100-200, लेकिन क्लोज हो जाए तो फिर बुल्स अप ट्रेंड। और मेन जो लेवल आपको देखिए कि मैंने आपको दो लेवल बोले कि 32,086 या 32,150। हमारे मैजिक लेवल का कमाल देखिए कि हाई कितना किया। हाई इसने, हाई देख सकते हैं ये हाई, ये जो है ना ये हाई है हमारा। इसके ऊपर हम जाते हैं तो 32,148। ये देखिए 32,148.40। हमारा लेवल क्या था? 32,150। बिल्कुल बैंक निफ्टी जिसको लोग हवा समझते हैं और उसके अंदर डॉट टू डॉट है, ऐसा मैजिक लेवल आप देख सकते हैं कि कैसे हो सकता है। आप देख देख सकते हैं। और यहां से वर्टिकल फॉल भी हुआ, आप देख सकते हैं कितना। अब अगर बात करें लो की, तो लो का भी आप लेवल देखिए कि लो का भी हमारा कितना। मैंने 31,370 बोला था, बिल्कुल परफेक्ट लो भी हमारा और हाई भी हमारा, दोनों ही फुटबॉल की तरह हमने मैच खेला। और यहां से इस लेवल से ये लेवल, तो अब चलो आज का हम बात करते हैं कि आने वाले सप्ताह में कौन से हमारे महत्वपूर्ण लेवल होंगे। इसके ऊपर ज़्यादा हम जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो अभी तक हमारा यही जो है ना ट्रेंड बना हुआ है। इस ट्रेंड लाइन से नीचे अभी तक जो है ना इसने आया भी नहीं है। और अगर हम बात करें ऊपर की तो यहाँ से ये आने वाले सप्ताह में
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और मैं स्टॉप टाइम भी बताऊंगा कि, और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में बात करें तो आप देख सकते हैं कि यही हमारा एक एक तरह से हमारा रेंज बन के आती है। इस रेंज के बाहर मार्केट को जाना पड़ेगा। और ये लेवल मैंने आपको क्लियर बोला था, कितना फंटास्टिक लेवल था, क्योंकि यहाँ जंक्शन भी बन रहा था। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा लेवल बन रहा था, और इसके अनुसार ही हमने इसको काम किया, यहाँ से सेल भी कराया। तो अब ये मेन जंक्शन जंक्शन ये बन के आ रहा है, या जो है ना ये, अगर इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होती है तो फिर हो सकता है मार्केट यहाँ तक चली जाए, लेकिन वो हम लेवल के ऊपर बात करेंगे। यहाँ तक भी अगला टारगेट यहाँ निकल के आता है। अब बात करते हैं हम, ये जो है ना जंक्शन भी बन रहा है कि, अब ये लेवल की बात करते हैं डायरेक्ट, हम निफ्टी की कोई बात नहीं करेंगे। अबाउ में 14,360 या 373, 14,360 या 373 के अबाउ सस्टेंड या क्लोज होती है तो कौन से लेवल निकल के, पहला टारगेट कौन से निकल के आता है। और मैं ये भी बोलूंगा कि कहां से अबाउ या बिलो क्लोज आए तो बुल्स या बियर अप, वो आपका ट्रेंड रिवर्सल एक तरह से होगा। 14,409 से 14,426 से, और 14,461 से 471, यहां से अगबाऊ या सस्टेन या क्लोज होता है। सस्टेन का मतलब है कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा, स्पाइक नहीं, सस्टेन या क्लोज होगी तो आपको यहां से मिनिमम 70, 100 या 150 पॉइंट मिलने की पूरी संभावना है। और अगला लेवल कौन सा आता है, 14,524, इसके अबाव भी क्लोज होती है तो भी बुल्स अप। और फिर अगला लेवल 14,567 से 14,577, ये पूरे सप्ताह के लेवल हैं, इसलिए इतने हमारे लेवल आते हैं। और उसके बाद 14,613 और 14,667, यहां एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहले तो रेजिस्टेंस कौन सा होगा जो कुछ न कुछ डेफिनेट प्रॉफिट देगा, वो होगा 14,567 से 577, 5-10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, डेफिनेट कुछ न कुछ 100% आपको प्रॉफिट दे सकता है। और 613 के अबाउ क्लोज होगी तो फिर बुल्स अपर एंड। और मैक्सिमम इस सप्ताह में कहां तक जा सकती है अगर इस लेवलों के भी ऊपर। और ये देखिए 466 से 14,466 से 476 पे भी 100% एक बार डेफिनेट कुछ न कुछ सेलिंग आएगी। और मैं मान लो और भी कोई अच्छी न्यूज या बड़ी न्यूज आ जाती है, कहां तक जा सकती है जहां से फिर 100% जो प्रॉफिट आ सकता है वो मैं अगले वीडियो में बोलूंगा। अब बिलो की बात करते हैं, वही है 14,270, 270 के नीचे सस्टेन करती है तो कौन सा लेवल निकल के आता है, 270 या 265 पे, हम यही लेवल हमारा, इसके नीचे सस्टेन करती है तो 14,224 या 212। और लास्ट जो होप होगी अभी की वो 14,171 से 14,154, ये लास्ट होप होगी। इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज हो गई तो फिर डायरेक्ट आपको मिनिमम बोल रहा हूं लगभग 70, 100 या 100 पॉइंट फिर मिल सकते हैं। कहां तक जा सकती है फिर 14,077, और लास्ट होप जो अभी होगी 14,029 या 13,990, ये पूरे सप्ताह के इसलिए। और यहां से 100% एक बार डेफिनेट रिवर्स करेगी। आने वाले जो सप्ताह है उसमें मंथली एक्सपायरी है, तो एक बात मैं निफ्टी के बारे में क्लियर बोल देता हूं कि अभी अभी जो सिनेरियो बन रहा है उसकी बात कर रहा हूं, कल को क्या अच्छी बुरी न्यूज आ जाए, क्योंकि कोरोना केस भी डेली बढ़ रहे हैं, और भी कोई न्यूज आ सकती है तो हो सकता है लेवल थोड़े बहुत चेंज हो जाएं, वो मैं फिर वीडियो बना के आपको अवगत कराऊंगा। वो अभी जो दिखाई दे रहा है 14,000 से नीचे मुझे नहीं लग रहा है, इन लेवलों पे आती है तो डेफिनेट 100% एक बार बाउंस बैक होगा, आप प्रॉफिट या कर सकते हैं, कॉल ले सकते हैं, मनी डबल हो सकती है। और अबाउ का मैंने बोल ही दिया कि मुझे अभी ऊपर 14,800 से ऊपर क्लोज होती दिखाई नहीं दे रही है, स्पाइक मार जाए तो अलग बात है। ये अभी मैं शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूं, बीच में कोई चेंज होगा तो हम बताएंगे। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर भी वही हमारा जो है ना, अगर बात करें तो देखिए इसमें भी सेम पैटर्न बन रहा है हमारा, क्योंकि
यही जो जंक्शन है, इस जंक्शन के अनुसार ही ये डिसीजन होगा, ये और ये। अगर इसके अबाउ सस्टेन क्लोज होती है, जो पहले भी लेवल बोला था, तो ही हम मंदी की बात करेंगे, और नहीं तो अभी तो हम जो है ना वेट करेंगे जो है ना इसको ब्रेक होने की, और उसके बाद हमारा ये जो है ना पैटर्न इसके, यानी ये एरिया जो होता है, ये एरिया ये अभी क्रूशियल है। अब लेवल की बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अबाउ में, अबाउ के अंदर 31,870 से 31,926 है कि अबाउ सस्टेन करती है, तो वही लेवल है 32,088 से 32,150। अगर 150 के अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर बुल्स अप ट्रेंड, फिर हमारा 32,350 के आसपास है, और उसके बाद 32,490 या 32,540। इसके अबाव अगर सस्टेन क्लोज होती है तो आपको कम से कम 300, 400 या 500 पॉइंट मिलने की, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिलने की संभावना है, क्लोजिंग होनी चाहिए। बिलो की बात करता हूं, अगर 31,510 के नीचे सस्टेन होती है तो 31,370 या 31,330 ये एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद 31,074 और 30,920 से 30,870, 870 के नीचे सस्टेन क्लोज होगी तो बियर अ ट्रेंड मोर डाउन साइड। फिर आप कहां तक जा सकते हैं, 30,555 और 30,304। और अगर इसके नीचे भी सस्टेन क्लोज होगी तो मोर डाउन साइड, फिर 29,840 या 29,460। ये संभावनाएं हैं। कौन से लेवल के नीचे सस्टेन या क्लोज होती है, ये नहीं कि ये लेवल आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको जो है ना ये क्लियर बोल देता हूं कि ये हमारी जो लेवल है, ये देखिए, मैं थोड़ा सा एक आपको और दिखा देता हूं। अगर हम इसके अनुसार देखते हैं तो इसके अनुसार लेवल कौन से निकल के आते हैं। अबाव के अंदर, अबाव के अंदर हमारा ये निकल के आता है वही 409 से और 460 के आसपास है। 460 से 409 के बाद 460 से 470, और इसके बाद अगर सस्टेन होती है तो फिर कौन से लेवल निकल के आएंगे, फिर हमारे यही 500 जो है ना, ये देखिए मैंने बोला था जो 500, इसके अंदर जो 500 जो है ना, ये निकल के आता है हमारा 504 और 540 से, और ये निकल के आता है 563। और अगर बिलो की बात करें, देखिए कि एक तो महत्वपूर्ण ये लेवल हो गया हमारा कौन सा, 460 के आसपास है, और एक लेवल बनता है 422 है। और अगर मान लो ये जो है ये लेवल हमारा निकल के आता है कौन सा, 263 या 265 है, उसके बाद कौन से लेवल निकल के आएंगे हमारा, वो लेवल होगा 222 है और 170 जो मैंने आपको बोला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसका जो सेंटर निकल के आएगा वो ये लगा लिए कि आपका 385 के आसपास सेंटर निकल के आता है। तो देखिए मैं अपना जो है ना डिस्क्लेमर देने से पहले एक टाइमिंग बोल देता हूं कि टाइमिंग का क्या है कि मंडे को एक तो 12:35 के बाद, सॉरी 12:44 के बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। और हम टाइम की अगर बात करें मंडे के लिए तो 12:44 से और 12:57, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इस समय के अंदर अगर कोई सस्टेन होती है, या जैसे कहीं मैंने यहाँ मान लो कंसोलिडेट करती है और कोई 10 मिनट की या रेड या ग्रीन कैंडल बनाती है, तो उसके अनुसार हम डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ हो सकता है कि एक बार यहाँ से यहीं से यहाँ तक जाए और फिर मान लो डाउन आ जाए, या ये भी हो सकता है कि यहाँ इसको टच करे इसी ट्रेंड लाइन को और फिर यहाँ से फिर रिवर्स हो जाए। तो ये यहाँ अगर जाती है और अगर यहाँ कंसोलिडेट करती है और उसके बाद रेड कैंडल बनाती है 10 मिनट की, तो आप यहाँ सेल कर सकते हैं, और इसके अबाव अगर ग्रीन कैंडल बनाती है तो बाय कर सकते हैं। सेम एरिया यही है, ऐसे ही हम बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपका
आने वाला मंडे सुबह प्रॉफिटेबल हो। और देखिए जो सब अपनी अपनी तरह से जो है ना अपने तर्क देते हैं, अपना जो है ना तथ्य बताते हैं और अपनी तरह से प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन किसका कितना सही जाता है। मैंने 524 से आपको 100% सेलिंग बोली थी कि डेफिनेट आएगी 100%, और वो भी डॉट टू डॉट 100%। मुझे नहीं लगता कि फिगर के साथ कोई 100% बोलने की हिम्मत कर सकता है। जिसको नॉलेज है वही कर सकता है, हमारी टेक्निक बोलती है। तो सबके अपने तर्क हैं, सबके अपने तथ्य हैं, सबके अपने झूठ हैं और सबके अपने सत्य हैं। यानी तर्क के साथ आपको जो है बोलते भी हैं और वो तथ्यों के साथ भी बोलते हैं। अब वो कितना झूठ है कितना सच है ये आप डिसाइड करेंगे। मैंने आपको बोला था कि देखिए मैं आपको मल्टीबैगर बोलने थे, और लेकिन मैंने जो कंडीशन रखी थी पूरी नहीं हो पाई। अगर मैं इतनी कड़ी मेहनत करता हूं, आपको तो थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगले सैटरडे को आपको डेफिनेट बताएंगे। आपका प्यार और सहयोग मिला, लेकिन जिन्होंने मुझे सहयोग दिया उनका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं, और उनसे मैं क्षमा याचना करता हूं कि उनको इस हफ्ते में मल्टीबैगर नहीं दे पाया, लेकिन मेरे स्टूडेंट को मैं जरूर दूंगा। तो उसका जो है ना हमारा पहला अक्षर मैं बता देता हूं कि पहला अक्षर जो है ना क्या है, जे, जे वाई, उसके बाद दूसरा एक है एस यू। हम इसको अपने स्टूडेंट को देंगे स्टॉप लॉस के साथ, बगैर स्टॉप लॉस हम कभी नहीं देते। थैंक यू दोस्तों। आप